अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने वर्डप्रेस को स्टार्ट किया हुआ था, उसी को ही हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। और जो हमारा आज विजेट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो वहीं से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई उससे पहले कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले, अगर नहीं है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैसेज कर दे अगर क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा, हमने क्लास के नाम से ना एक वेबसाइट बनाई थी, उसको हम पहले चेक करते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची है। मैं जैम को ऑन कर लूँ। अच्छा, ये मैं पहले दो को स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं इसको ओपन किया। आप लोग भी साथ में ओपन कर लें। एक मिनट से यहाँ से दोबारा इसको ओपन कर देते हैं। अच्छा, ये हमने वेबसाइट बनाई थी और अब इंशाल्लाह इसी से ही आगे हमने स्टार्ट करना है। हम जाते हैं इसके WP एडमिन के ऊपर। ठीक है। डैशबोर्ड को चेक करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स बाकी आ रही हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इसको किया लॉगिन और लॉगिन करने के बाद हमने देखना है विजेट्स को। अच्छा, ये विजेट्स क्या होते हैं? विजेट्स जो है ना, वो बेसिकली आज आपको थोड़ा सा एक डिटेल के साथ बताता हूँ कि विजेट्स बेसिकली क्या होते हैं और ये कब काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें इंशाल्लाह अभी आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफली बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी मैं अपीयरेंस में जाता हूँ और पहले आपको ना इसका चेक करवा देता हूँ आपको कि विजेट्स बेसिकली क्या काम करेंगे। मैं लेट्स सपोज कि ये अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ जो हम लोगों ने पहले क्रिएट की हुई थी। और एक ये मैं अब आपको ना वेबसाइट के साथ में ओपन कर देता हूँ और साथ में विजेट्स वाला ऑप्शन भी ऑन कर लेते हैं। ठीक है।
अच्छा, अब ये हमारे पास जो विजिट्स होते हैं ना, बेसिकली मैं अब आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ। अब ये लेट्स सपोज के एक हमारे पास है इमेज पेज है। अब इस पेज के ऊपर हमारे पास दो चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले टॉप पे आता है, ये भी हमारे पास एक विजिट होता है जिसको हम टॉप विजिट बोलते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक सबसे बॉटम पे आता है जो कि फुटर होता है। ये जो हमने फुटर वाला लगाया अभी तक, शायद आप लोगों को याद होगा, ये क्या होता है, फुटर विजिट होता है। समझ आ गई? अच्छा, इसी तरह से कुछ हमारे पास साइड बार विजिट होते हैं, साइड बार विजिट्स होते हैं जो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो साइडों पे इधर आ रहे होते हैं। वो क्या नाम है, सर्च बार, और इसी तरह से कैटेगरी वाइज, और इस तरह से ये हमारे पास आ रहे होते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, विजिट्स होते हैं। यानी अगर हम फुटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, विजिट्स लगाएंगे। और अगर हम साइड पे कोई चीज़ लगाना चाहते हैं, जैसे कोई सोशल मीडिया के आइकन्स वगैरह हैं या कुछ इस तरह से, हम इधर समटाइम आपने देखा होगा जैसे ये जहाँ पे ये स्क्रॉल बार आ रहा है ना, तो इस तरह से वो सोशल मीडिया के आइकन्स वगैरह लगे होते हैं। तो ये बेसिकली किसका कमाल होता है, विजिट्स का कमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं अभी विजिट्स को ऐड करने की, ठीक है। एक विजिट हमने ऐड किया था, वो कौन सा था, फुटर वाला। अब पहले हमने जिस चीज़ को ऐड करना है, मीट के हमारे पास डिफरेंट विजिट्स आ रहे हैं। एक हमारे पास क्या है, अबाउट मी का है, एक कॉन्टैक्ट इन्फो का है, और इसी तरह से एक हमारे पास कस्टम हेडर लोगो का है, कस्टम हेडर नेविगेशन का है, ठीक है। और कस्टम लिंक्स का है, कस्टम मेन्यू का है, फेसबुक लाइक बॉक्स है, फ्लिकर है, इंस्टाग्राम, मेल चिम्प, रिसेंट पोस्ट, सोशल आइकन, सोशल शेयर, टैग्स क्लाउड्स, ट्विटर, या इस तरह से वीडियो डिफरेंट हमारे पास मतलब के मौजूद है, ठीक है। हमने अभी जो है ना वो सिर्फ कौन सा किया था, एक इन्फो वाला किया था, सॉरी कॉन्टैक्ट इन्फो वाला किया था, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल में ये टॉप पे था। कॉन्टैक्ट इन्फो वाला हमने किया था, कहाँ पर गया। अच्छा, ये हमारे पास इधर आ भी रहा है, ये साइड पे, एक मिनट इधर। अलाउ दिस साइड बार टू बी रिप्लेस्ड, वो हमारा साइड बार किधर है। ये हमारे पास फुटर वन के अंदर हमने उसको ऐड किया था। अभी हम अगर फुटर वन को चेक करें तो उसके अंदर वो हमारे पास विजिट ऐड हुआ होगा, सही है। मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे ये हमारे पास है फुटर वन, तो ये इसके अंदर कॉन्टैक्ट इन्फो ऐड हो चुका है। अब हम लेट्स सपोज के चाहते हैं कि जो फुटर टू है ना, उसके अंदर अबाउट अस की इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, सही है। तो वो फुटर टू के अंदर हम ऐड करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, तो ये देखें, या रिसेंट पोस्ट वाली कर दें, ठीक है। दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जो भी आप फुटर में ऐड करवाना चाहते हैं। समटाइम वो रिसेंट पोस्ट वाली होती हैं, समटाइम ये होता है कि हमारे पास अबाउट मी का एक्शन होता है, ठीक है। अबाउट मी का वो हमारे पास उधर चीज़ें आ जाती हैं। तो हम ऐसे करते हैं कि लेट्स पोस्ट के रिसेंट पोस्ट वाली ऐड कर देते हैं। वो रिसेंट पोस्ट वाली ये किसके अंदर ऐड करते हैं जी, फुटर टू के अंदर। मैंने इसको ऐड किया और ये ऐड विजिट हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये दो हो गए, और एक मैं कर देता हूँ सोशल शेयर वाला, ठीक है। ये भी मैं फुटर थ्री के अंदर कर देता हूँ, सही है। और सॉरी किधर गया, सोशल थ्री के अंदर मैं ऐड विजिट कर देता हूँ, ठीक है। और जो फुटर फोर है उसके अंदर मैं कोई ऐसा करता हूँ कि कैटेगरीज लेट्स सपोज के ऐड कर दूँ, ठीक है। मैं वो फुटर फोर के अंदर ऐड कर देता हूँ। चले जी, ये चार जो है ना वो हमारे पास फुटर क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगर हम चेक करें कि क्या ये चारों फुटर्स हमारे, चारों जो फुटर्स हैं ये हमारे फुटर के अंदर आ चुके हैं या नहीं, तो हम इसको एक दफ़ा विजिट करते हैं। ये देख, अब ये हमारे पास चारों फुटर हमारे पास आ चुके हैं। अब ये कॉन्टैक्ट इन्फो वाला काफ़ी बड़ा आ रहा है, आप बेशक चाहें तो इसको छोटा कर दें। मीन के ये जैसे मोबाइल फैक्स ये इस तरह से ये चीज़ें हमें इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इनको बेशक स्मॉल कर दें। अब ये कैटेगरीज आ रही है, ठीक है। अभी कैटेगरीज मीन के कोई हमने ऐड नहीं की हुई, तो इसलिए वो भी नो कैटेगरीज आ रहा है। और अभी हमने कोई रिसेंटली कोई पोस्ट भी नहीं लगाई, तो इसलिए वो भी खाली आ रहा है।
और ये हमारे पास क्या है, शेयर दिस, ठीक है, कि अगर हमने ट्विटर पे करना है तो हम ट्विटर पे वो देखें, वो हमें डायरेक्टली किधर लेकर जा रहा है, ट्विटर की वेबसाइट पे लेकर जा रहा है। एक्चुअली इसके पीछे जो वर्किंग कर रही होती है ना, वो कौन कर रहा होता है, वो पीछे बेसिकली APIs वर्क कर रही होती हैं जो कि फेसबुक हमें फ्री में देता है, ठीक है। परमानेंट HREF शुड अनरिप्लेसेंट, ठीक है, चलो। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास हम जितने भी मतलब कि ये हैं, ये देखिए ये आ गया, ठीक है, ये हमारे पास फेसबुक का आ गया, और इसी तरह से गूगल प्लस का, पिंटरेस्ट का, ठीक है, बाकी ये लिंक्डइन का, ये स्काइप का, और ये कौन सा है, स्काइप है, ये पता नहीं कौन सा है, कोई न्यू है, ये भी, ये ड्रिबल इन है मेरे को, रेडिट है, सॉरी। और ये कौन सा, टम्बलर, और ये क्या है, इसका भी नहीं दिया हुआ, सॉरी, ये वायाडियो, ठीक है, वायाडियो। ये मतलब कि ये 3-4 जो है ना वो उन्होंने जो सोशल आइकन्स है वो न्यू ऐड किए हुए, ठीक है। अब जो हम पोस्ट करेंगे वो यहाँ पर आएगी, और जो हम कैटेगरी ऐड करेंगे वो यहाँ पर आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अब देखें, अब मैं कोई एक पोस्ट ऐड करता हूँ, ये हमारे पास है पेजेस और ऊपर है पोस्ट, तो मैं एक न्यू पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ऑल पोस्ट, और मैं ऐड न्यू करता हूँ, कोई एक पोस्ट ऐड कर देता हूँ। अच्छा, पेजेस और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको भी बताता हूँ। पेजेस बेसिकली हमारे पास होते हैं जो कि मेन हिस्सा होता है, और उस पेज के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आएंगी वो हमारे पास पोस्ट में होते हैं, जैसे ब्लॉग होता है या इस तरह से। जैसे हमने कोई एक हमारी वेबसाइट है या कोई जैसे आपको फाइवर पे चेक कराया था, तो फाइवर में उन्होंने वो दिया हुआ था, एक ब्लॉग दिया हुआ था, ठीक है, ब्लॉग का हिस्सा जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो मैं इस जैसे लेट्स सपोज के दे देता हूँ टेक्निकल, ठीक है, मीन के टेक्निकल के नाम से मैंने एक पोस्ट बनाई, और इधर मैं कुछ समथिंग लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख दिया इस तरह से, ये हो गया। अच्छा, अब मैंने कुछ भी लिख दिया, अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पर पब्लिश, मैंने इसे किया पब्लिश। तो इसको आप चाहें तो एलिमेंटर के पेज और पोस्ट तकरीबन सेम सेम ही होते हैं, पेज मेन होता है, पोस्ट जो है ना वो उससे रेलिवेंट होती है, मतलब छोटी होती है। अब जैसे इसको मैं चेक करूँ, ये इस पोस्ट को, तो ये देखो ये ब्लॉग के नाम से आ गई, ठीक है, मैंने आपको भी जैसे बताया। और अभी ये जैसे ये आ गया टेक्निकल, ठीक है। मीन के अगर आप अपने जो विजिटर हैं उनको साथ अटैच रखना चाहते हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ, तो हम फिर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पोस्ट वगैरह को। तो पोस्ट बस यही होगा कि हमारे पास जो है ना वो कोई एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक के ऊपर हम लिख दिया करेंगे, जैसे हमारी लेट्स सपोज की कॉस्मेटिक के बारे में कोई हम शॉप बना रहे हैं या कोई इस तरह से ई-कॉमर्स साइट बना रहे हैं, तो हम कॉस्मेटिक के बारे में, कॉस्मेटिक के बेनिफिट्स क्या हैं, और इस तरह से जो 3-4 कोट्स वगैरह लगा के, और एक जो है ना वो हम क्या लिख दिया करेंगे, इसके बारे में लिख दिया करेंगे, समझ आ गई। इसी तरह से अगर लेट्स सपोज के हम कोई बना रहे हैं शूज़ वगैरह के बारे में, ई-कॉमर्स साइट बना रहे हैं, तो शूज़ की जो है ना वो शूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, शूज़ कहाँ पे बनते हैं, इस तरह से डेली बेस के ऊपर एक आधी हमने पोस्ट लगा देनी है, ठीक है। जैसे फेसबुक पे हम पोस्ट लगाते हैं तो उसमें पिक्चर होती है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ना वो हमें ऑप्शन भी देता है कि हम इसको शेयर भी कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, या इस तरह से जहाँ पर हम चाहें उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम चाहें तो इसको वो उस पर भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी वही सारे जितने भी सोशल मीडिया आइकन्स हैं वो सारे इसके साथ अटैच हो जाते हैं। ये व्हाट्सएप का भी आ गया, व्हाट्सएप पे भी मतलब कि हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि आपके कमेंट्स, ठीक है, मीन के कोई अगर कमेंट करेगा तो वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होगा, सही है, तो उसका कमेंट का हम रिप्लाई भी कर सकते हैं। अब जैसे कोई हम इस तरह से लिख दिया, कोई वर्ड लिख दिया और उसको मैं कमेंट करता हूँ, तो ये हमारे पास अब इधर साथ में नीचे डिस्प्ले होने लग गया है, ठीक है, कमेंट, ये देखिए ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो अब जो इसका रिप्लाई है, अब अगर तो हम लॉगिन होंगे ना एज एडमिन, तो तब ये रिप्लाई के ऑप्शन आएगी, अदरवाइज हमें रिप्लाई के ऑप्शन कभी नहीं आएगी, समझ आ गई। तो यहाँ से हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं कि यस प्लीज़,
ठीक है, आंसर इट। तो ये पोस्ट वगैरह के लिए होता है, ठीक है। जब हम पोस्ट करते हैं तो उसमें कमेंट वगैरह की, उसमें शेयर करने की दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती हैं। सही हो गया। अब ये देखें वो आ गया उसका रिप्लाई, सही हो गया। अब ये देखें वो मेन, और ये थोड़ा सा आगे करके एक मेन ये उसका रिप्लाई है। अच्छा, इसमें अब हम इसको अगर यहाँ पर चेक करें कि क्या वो मेन पेज के ऊपर रिसेंट पोस्ट में आई है। ये देखिए, ये टेक्निकल, ठीक है, वो हमारे पास आ गए। ये 2 कमेंट्स भी आ चुके हैं। ये जुलाई 30 को हुई थी, और अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे ना तो हमें डायरेक्टली कहाँ पर लेकर जाएगा, उस पोस्ट के ऊपर। अब जितनी भी पोस्ट आती जाएंगी वो सारी की सारी इसी तरह से नीचे आती जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो हमारे पास आ रहा है ना राइट साइड पे, ठीक है, ये जैसे आ रहा है रिसेंट कमेंट्स एडमिन आर टेक्निकल, ये रिसेंट पोस्ट टेक्निकल, ये सर्च बार, ये सारे ये तीनों विजेट्स हैं, ठीक है। ये विजेट्स इसके अंदर ऐड हुए हुए हैं। अगर हम पोस्ट से विजेट्स को ख़त्म कर दें फिर ये ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे होम पेज से हमने विजेट्स को ख़त्म किया था, तो अब देखो वहाँ पर कोई इस तरह से साइड पे इस तरह से चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम विजेट्स को ऐड करेंगे तो वो इधर साइड पे विजेट्स आ रहे होंगे। समझ आ गए। अच्छा, ये तो थी विजेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। और पोस्ट के बारे में कि पोस्ट को किस तरह से लगाते हैं। पोस्ट किस समझ आ गई कि कोई हम एक स्पेसिफिक टॉपिक लेकर और उस टॉपिक के ऊपर लिखते हैं तो वो पोस्ट ऐड हो जाती है, और पेज जो है ना वो मेन होता है। तो पोस्ट को हम एलिमेंटर के ज़रिए भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और वैसे वर्डप्रेस के ऊपर भी हम नॉर्मली डिज़ाइन कर सकते हैं। दोनों तरीके होते हैं। जैसे मीट का अगर आप पेज को डिज़ाइन करना जानते हैं ना, लिखना जानते हैं, तो पोस्ट को भी आप लिखना और एडिट करना जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे आता है हमारे पास, एक तो आपने काम करने हैं, शायद आप लोगों ने कर भी लिए होंगे, कि चेकआउट का, शॉपिंग कार्ट का, और इस तरह से ये आप लोगों ने एक 3-4 पेजेस बना लेने। मैं आपको दिखा देता हूँ, और उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया वो एक दफ़ा दोबारा सुन लें। कि जैसे लेट्स सपोज के अभी हमें जो वो कॉमर्स के अंदर पेजेस चाहिए होंगे ना, वो कौन से हैं, मैंने थोड़ा सा पहले बना लिए थे, क्योंकि ये कि टाइम बड़ा वेस्ट होता है। तो जैसे ये शॉपिंग कार्ट का चाहिए होगा, चेकआउट का पेज चाहिए होगा, होम का चाहिए होगा, माई अकाउंट का, ऑर्डर ट्रैकिंग का चाहिए होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी का चाहिए होगा, एक शॉप का चाहिए होगा, ठीक है। ये 3-4 आप लोगों ने बना लेना। अब इसमें जो चेकआउट का पेज है, कार्ट का पेज है, माई अकाउंट का पेज है, ये जो 3-4 जो पेज हैं, ये तो हमने कहाँ से उठाने हैं, उसके शॉर्ट कोड के ज़रिए। जैसे लेट्स सपोज मैं ये देखें, मैं अगर बनाना चाहता हूँ, चेकआउट का पेज बनाना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, उधर से मैं जाऊँगा वो कॉमर्स के ऊपर, ठीक है। वो कॉमर्स शॉर्ट कोड्स, ये देखो वो कॉमर्स शॉर्ट कोड्स आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो शॉर्ट कोड्स दिए होते हैं हर एक पेज को बिल्ड करने के लिए। हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने उधर उसका कोड पेस्ट करना, और कोड हमेशा जो बड़ी ब्रैकेट होती है, क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, ठीक है, उसके अंदर होता है। अब ये देखिए, जैसे मैंने कार्ट का बनाया, मैंने कार्ट का अगर लेट्स सपोज बनाना है तो सिंपल इसको मैं कॉपी करूँगा, ये जो भी हमारे पास है वो कॉमर्स कार्ट, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करने के बाद अगर मैंने चेकआउट का बनाना है, चेकआउट का, माई अकाउंट का बनाना है, माई अकाउंट का, और ऑर्डर ट्रैकिंग का बनाना है तो ऑर्डर ट्रैकिंग का। अब मैं इधर उसको यहाँ पर टाइटल दूंगा, ठीक है, कार्ट टेस्ट। मैं चलिए लिख लेता हूँ, क्योंकि पहले मैंने कार्ट के नाम से बनाया, मैंने ये कार्ट टेस्ट लिख लेता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद मैंने सिंपल इसे कर दिया यहाँ पे पेस्ट, वो कॉमर्स कार्ट के नाम से। ये इसको मैं करता हूँ पब्लिश। चलें जी, ये हमारा पेज क्या हो गया, पब्लिश हो गया, सही है। तो इस तरह से हम अपना जो पेज है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसमें आपने जो 3-4 जो हमें इम्पोर्टेंट हैं, ये इधर कोड दिए हुए हैं, किसका, एक कार्ट का, एक चेकआउट का, एक माई अकाउंट का, और एक ऑर्डर ट्रैकिंग का। ये 3-4 आप लोगों ने बना लेने हैं। अच्छा, अब इसके अलावा एक और आपने काम करना है। अब जब आप लोग पेज बना लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपने जाना है वो कॉमर्स पे। वो कॉमर्स कहाँ पे है, वो कॉमर्स पे जाना है, और उसमें जाना है सेटिंग्स में, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद
जहाँ से हमने उसकी प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में सारी चीज़ें सेट की थी। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने जाना है एडवांस में, ठीक है, एडवांस में। एडवांस में जाएंगे और एडवांस में जाने के बाद हमने यहाँ पर पेजेस के नाम सेलेक्ट करने हैं। अब जैसे देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए, ये कार्ट पेज आ रहा है, तो कार्ट पेज का आप बताएं कि ये कौन सा है जी। अब ये देखें, जो पेज होंगे ना वो सारे के सारे आ जाएंगे। कार्ट, होम पेज, ऑर्डर ट्रैकिंग वगैरह, इस तरह से। ये कार्ट टेस्ट का बनाया तो वो कार्ट टेस्ट का भी आ चुका है। तो मैं लेट्स सपोज कभी कार्ट का बनाना है, कार्ट जो का पहले बनाया हुआ है तो मैं उसको ऐड कर दूँगा। इस तरह से चेकआउट, जो भी हमारे पास पेज होगा जो चेकआउट का, वो चेकआउट का बनाएगा चेकआउट का। माई अकाउंट पेज है तो माई अकाउंट प्राइवेसी पॉलिसी वाला, तो वो सिंपल प्राइवेसी पॉलिसी वाला पहले से ही उसके अंदर मौजूद है। सही है। अच्छा, उसके बाद हमने बाकी और कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको हमने क्या कर देना है, सेव। ठीक है। तो इस तरह से ये अब हमारी तकरीबन साइट जो है ना वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। मतलब ऐसे समझने कि 90% जो हमारी ई कॉमर्स साइट है ना वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके अलावा एक और चीज़ हमने करनी है, वो है प्रोडक्ट्स को ऐड करना। ठीक है, एक मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खुद से ऐड करें। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं एक प्रोडक्ट ऐड करने लगा हूँ। मैं इस प्रोडक्ट का नाम लिख लेता हूँ क्लास। अच्छा, ये क्लास के नाम से मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दी। ठीक है। और उसके बाद मैं उसकी कोई डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, कोई भी, जैसे लेट्स सपोज के यहीं से ही उठा लेता हूँ। तो ये सारा सेलेक्ट हो गया। चलिए, मैंने ये एक जो है ना वो क्या कर लिया, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट कर दिया और क्लास के नाम से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, नीचे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब चलिए इसका ना ऊपर नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं क्लॉथ के बारे में लेट्स सपोज के बनाता हूँ, क्लॉथ मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, क्लॉथ के नाम से मैंने बना ली। अच्छा, अब इस क्लॉथ के बारे में कुछ आपको मतलब कि वीडियोस वगैरह अगर कोई मिल जाए यूट्यूब से तो वो भी लगा लें। इसलिए आपको कहता हूँ यूट्यूब के ऊपर भी ना एक चैनल छोटा सा बना लें अपने प्रोडक्ट्स वगैरह के हवाले से। अच्छा, लेट्स सपोज के ये हमारे पास, मैं कोई क्लॉथ क्लॉथ के नाम से कुछ सर्च करता हूँ, क्लॉथ शॉप। चलिए, ये मेरे पास एक कोई आ गया फ्रॉक टाइप या कुछ इस तरह से, क्लॉथ शॉप। चलिए क्लॉथ डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, कोई छोटी सी एक वीडियो आ जाए। ये आ गया जी हमारे पास। ठीक है, मैं ये 2 मिनट वाली को मैं कॉपी करता हूँ। इसका मैंने यूआरएल को कॉपी किया। सही है। और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास जो वीडियो है इसके एंड पे मैं लगा देता हूँ यूआरएल। अच्छा, अब यूआरएल लगाने के बाद मुझे एक काम और करना है, वो है कि ये डॉट को ख़त्म कर दूँ। इसको मैं नीचे देख रहा था, चले रहने दो। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको करना है, ये नीचे एक फीचर्ड इमेज ऐड करनी है। ठीक है, और बाकी जो गैलरी है वो फिल करनी है। तो ये हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट इमेज, तो मैं सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर जाता हूँ और मैं एक प्रोडक्ट इमेज को सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे ये मेरा प्रोडक्ट इमेज है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेट प्रोडक्ट इमेज। अच्छा, उसके बाद जो बाकी है गैलरी के अंदर मैं 5-6 और इमेजेस कर देता हूँ। वो कौन से हैं, वो लेट्स सपोज के एक मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है और एक ये। ठीक है, ये 4 मैंने क्या किए हैं, सेलेक्ट कर दिए। सही है, एक मिनट। अच्छा, उसके बाद मैंने ऐड टू गैलरी कर दिया। ठीक है, ये चारों ऐड टू गैलरी भी हो गए। अच्छा, उसके बाद बाकी हम चीज़ें चेक करते हैं कि बाकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब उसके बाद एक और चीज़ आती है, वो है हमारे पास प्रोडक्ट डाटा। एक है सिंपल प्रोडक्ट और एक है ग्रुप प्रोडक्ट और एक एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट और एक है वेरिएबल प्रोडक्ट।
अगर कोई एक प्रोडक्ट ऐसी हो जो कि वेरिएबल हो, वेरिएबल से क्या मुराद है कि जैसे लेट्स सपोज के एक शूज़ है, अब शूज़ की टाइप एक है लेकिन वो वेरिएबल है, मीन कि उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका साइज़ चेंज हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना, उसको हम वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर करते हैं। अभी लेट्स सपोज कि हम सिंपल प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। उसके बाद जनरल आ रहा है, ठीक है, प्राइस कितनी है जी, मैं कह देता हूँ 999, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है जो हमने सेल करनी है वो मैं कह देता हूँ कि 799, ठीक है। और ये क्या, ये टैक्सेबल है? तो हमने कहा यस टैक्सेबल है। अगर नहीं करना तो आपने टैक्स मतलब इसके ऊपर नहीं है तो आप नॉन लगा दोगे। और अगर शिपिंग करना चाहते हैं, मतलब किसी को भेजना चाहते हैं, तो शिपिंग लगा देंगे। उसके बाद टैक्स क्लास कौन सी है, स्टैंडर्ड। और फिर उसके बाद आगे आ जाएगा, एक मिनट, उसके बाद आगे हमारे पास इन्वेंट्री की तरफ आते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री, अच्छा ये SKU होता है, शॉर्ट कोड। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, क्लॉथ की है ना, तो मैंने लिख दिया क्लॉथ 001, ये कोड मैंने लिख दिया, ठीक है। ये इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए होता है। उसके बाद मैनेज स्टॉक, मैंने कहा कि टोटल मेरे पास ये प्रोडक्ट्स कितनी पड़ी हैं जी, 100 पड़ी हुई हैं, ठीक है। और अलाउ बैक ऑर्डर, क्या वो बैक ऑर्डर कर सकता है? अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर, लेकिन वो कस्टमर को नोटिफाई, मतलब ये कि अगर आपकी वेबसाइट से हट करके अब ऑर्डर कर सकता है। कह रहा है कि कब आपको थ्रेश होल्ड सेंड करें, मतलब कितने प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हो तो आपको मैसेज आना शुरू हो जाए कि अब आपका स्टॉक लो हो गया। उसके बाद शिपिंग आ गई थी, शिपिंग का कोई इतना इशू नहीं है। लिंक्ड प्रोडक्ट्स ये भी अभी नहीं है, और एट्रीब्यूट्स ये भी नहीं है, और एडवांस में ये हमारे पास इस तरह से आ जाए। अच्छा, अब हम इसको करते हैं सेव। किधर गया? अच्छा हाँ, उसके बाद अभी प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड करनी है। तो यहाँ से हमको ये कैटेगरी मैन है, लेट्स सपोज मैन के कपड़े वगैरह, तो हम मैन के अंदर जी पैंट्स है जी, या कोई सूट वगैरह, तो मैंने पैंट्स के ऊपर क्लिक कर दिया और इसको मैंने कर दिया पब्लिश, ठीक है। ये अब हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो क्या हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब आगे की बात जो है ना वो आगे स्टार्ट होती है। अभी देखना, ये बड़ी मज़े की ये प्रोडक्ट बनी हुई होगी। अब ये देखें, ये हमारे पास, एक मिनट, लो जनाब, ये हमारे पास प्रोडक्ट आई है, ठीक है। और ये देखिए, अब इसमें टोटल आप देखें कि हमारे पास हर एक चीज़ आ गई है। इसमें हमने मतलब कि सेल के ऊपर लगाया था, ठीक है, और वो उसने बता दिया ये सेल है, और इसके अंदर जूम इन जूम आउट का इफेक्ट भी है, ठीक है, ये देखो, सही है। और उसके बाद फिर आगे हमारे पास आ रहा है SKU कि ये क्या है, 001 कैटेगरी क्या है जी, पेंट्स है, ठीक है। और उसके बाद आगे ये हमारे पास ये भी आ रहा है, ठीक है। यानी बाकी प्रोडक्ट्स को चेक करना चाहें तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे नीचे आए तो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है, कि जो जो हमने वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा था वो चीज़ें इसके अंदर ऐड है, ठीक है। उसके बाद हम इसको चाहें तो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं। यानी अगर कोई यूज़र चाहे तो वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर भी करेगा। आगे नीचे फूटर आ गया। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिएगा। अब आप, मैं लेट्स सपोज के इसको बाय करना चाहता हूँ, मैं इसको ना ऐड टू कार्ट कर, अब मैं ऐड टू कार्ट करूँगा ना, ये मेरे कार्ट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए, साथ में वो ऊपर कार्ट के ऑप्शन भी आ गई है कि व्यू कार्ट, क्या आप कार्ट ऐड करना चाहते हैं? मैं +2 कर देता हूँ, 3-4 आइटम्स और बढ़ा देता हूँ। चलें जी, ऐड टू कार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखो 999 को कट कर 1 मिनट के, ये वैल्यू सेल के अंदर है, ठीक है। अब देखें, हम अगर अपने कार्ट को चेक करें, अब ये देखो, वो ये जो सारे कार्ट वाली ये सारी ऑप्शन कैसे आई हैं, ये जस्ट वो शॉर्ट कोड के ज़रिए आई है, समझ आ गई ना, ये बात याद रखिएगा। अब ये देखें जी, ये हेडफ़ोन मैंने पहले थोड़ी देर पहले चेक किया था तो वो आ गया 450 का, और ये क्लॉथ 799 के हमने 4-5 सेलेक्ट किए थे तो वो इतने 5593 रुपीज़ बच गए। अब अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ, चलिए ये डिलीट हो गया, तो अब मेरे पास, अब देखिए ये नीचे भी वो उसको फ़िल्टर कर रहा है, प्रिंट के खुद से वो सेट कर रहा है। अब देखो 5593, अब टोटल मेरे पास कितना बन गया, 5593 रुपीज़ बन गए। अब उसके अंदर क्या रहा है, शिपिंग क्या है जी, फ्लैट रेट है, शिपिंग टू पंजाब,
और कोई हमने एड्रेस कोई हमने मतलब कि शिपिंग के नए चार्जेस लगाए थे, तो इसलिए वो सिंपल आ गया। अगर हम उधर शिपिंग पे अप्लाई करते तो चार्जेस भी ऐड हो जाने थे। अब ये क्या 5593 रुपीज़ टोटल बिल बन गया। तो अब हम जो है ना वो क्या कर सकते हैं, चेक कर दिया, सारी चीज़ें होगी हमारे पास। तो अब हम आगे जो है ना वो अप्लाई कूपन, या एक और चीज़ आ रही है कि प्रोसीड टू चेकआउट। पहले आपको प्रोसीड टू चेकआउट का बता दूं, फिर आपको अप्लाई कूपन का बताता हूँ। अच्छा, हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे ना, तो वो हमें लेकर जाएगा आगे, ये सारा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र या ये सारी चीज़ें, ये आपको ना बड़ी डिटेल के साथ थोड़ा सा मैं अभी समझाता हूँ। अभी पहले आप ये देखें, अभी प्रोडक्ट्स को ऐड करें, ठीक है, जो पेजेस रहते हैं उनको ऐड करें और देखें क्या ये इतने तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उसके बाद फिर मैं आपको कूपन के बारे में बताता हूँ और ये प्रोसीड टू चेकआउट के बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें हम माइनस कर सकते हैं, क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो 9 बजे क्लास होगी ना, तो उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें और मज़ीद क्लियर कर दूँगा। तो इस तरह से हमारा ऑलमोस्ट 90% जो चीज़ें हैं ना वो कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी 10% रह जाएगी, वो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के ऊपर, डिज़ाइनिंग वो हम इंशाल्लाह बाद में भी कर देंगे, वो इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें, ये सीखना ज़रूरी है। सही हो गया, समझ आ गया? कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें मुझसे। कोई क्वेश्चन नहीं है? काइंडली मुझे टेक्स्ट कर दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि कोई क्वेश्चन है। हाँ, शॉप पेज जो है ना वो जस्ट आपने पेज क्रिएट करना है, उसके ऊपर कोई कोड कोई कुछ नहीं लिखना, वो हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है। वो भी आपने उसको कुछ नहीं ऐड करना, ठीक है। वो जस्ट आपने पेज एक ऐड कर देना, बस नेम लिख देना है, सही है, और कुछ नहीं करना। और किसी का सर मुझे विजिट्स में कंफ्यूजन है हो रही है, चलो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंशाल्लाह आपको ना अभी जो सेकंड क्लास है ना उसमें विजिट्स के बारे में अगेन एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो हो जाएगी फिर। पेमेंट इंटीग्रेशन करेंगे और कौन सी करेंगे? हाँ, पेमेंट इंटीग्रेशन जो है ना वो अभी बैंक की भी करनी है, वही अभी मैंने इसलिए आपको ना स्किप कर दिया। मैंने कहा कि वो नेक्स्ट क्लास में अभी बताता हूँ 9 बजे, उतनी देर आप ये चीज़ें रेडी कर लें। 9 बजे इंशाल्लाह दोबारा क्लास होगी, तो उसमें मैं आपको पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह का ये सारा प्रोसीजर इंशाल्लाह बताता हूँ। सही हो गया? ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा सा मतलब कि कर लें इसको, फिर मैं 9 बजे इंशाल्लाह दोबारा क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। उतनी देर के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।